गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्षमा चाहूंगा, आज मैं लेट हो गया। गो अर्क के लिए गौमूत्र लेने गया था, उसमें देरी हो गई। कल आपको मैं 4 चरण बता रहा था। आत्म समीक्षा, आत्मनिर्माण, आत्म उत्कर्ष और आत्म विकास। ये कल 4 चरण आपको बताए गए थे। मैंने ही आपसे कहा था, रोटी खाना, पानी पीना, सांस लेना, पाचन तंत्र का काम करना, बुद्धि का काम करना, मन का काम करना, ये हम नहीं करते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं स्वाभाविक हैं। योनि के अनुसार ईश्वर ने सबकी अपनी अपनी एक व्यवस्था बना करके रखी हुई है। उसी व्यवस्था के अनुसार वो सबको चला करके सबके उद्धार के लिए सबकी योजना को बना करके रखता है। जो उसके अनुसार चलता चला जाता है वो आत्म उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। 4 चरण जो आपको समझाए गए वो आत्म उत्कर्ष के लिए समझाए गए। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, ये क्रमिक विकास है। इसे कोई करता नहीं है, ये क्रमिक विकास है। अपने आप कर्म के अनुसार चलता रहता है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये चलता हुआ रहता है। अंतर भर इतना है कि आपका रुझान, आपका झुकाव, आपका लगाव किसकी तरफ को है। मैंने ही आपसे कहा था, ये आत्म संघर्ष है। आत्मा अपने आप को मुक्त कराने के लिए, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए, जिस इच्छा से उसने संसार को वर्ण किया था सृजन के लिए, वही इच्छा वो अपनी जगाना चाहती है और उस इच्छा को जगा करके अपने आप को इस बंधन से मुक्त करना चाहती है। अच्छा, जरा बताओ, मैंने अभी कहा कल गुप्ता जी की और मेरी मीटिंग हो रही थी, जिसमें गुप्ता जी ने मुझे एक सलाह दी। वो सलाह ये दी, सबको कोई ना कोई सवाल दिया जाए, हल करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन हर किसी को दिया जाए और वो उसका जवाब दें तो कुछ बात बनती है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसको आज का सवाल भी समझना। क्या आप में से किसी को भगवान ने धक्का दिया था
या मां बाप ने आपको मजबूर किया था कि आप हमसे जन्म लो, या किसी और ने आपको बाध्य किया था? ये मेरा सवाल है। प्रकृति की क्रिया सहज और स्वाभाविक है। आप में प्रकृति का प्रवेश हुआ, आपके अंदर प्रवृत्ति बनी, आप संसार में प्रवृत्त हो गए, आपकी चेतना संसार में क्रियाशील हो गई, भौतिकता में। और क्रियाशील हो जाने के कारण वो भौतिकता को ही पहचानती, समझती और उसी में ही विचरण करती है। परंतु आत्मीयता भी उसके साथ जुड़ी हुई है, आत्मस्वरूप भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो कौन से रास्ते को अपनाया जाए? इस बात का आपको जवाब देना है। मैंने कहा जीवन संघर्षरत है। हर कोई अपनी कमियों और बुराइयों से, कमजोरियों से लड़ रहा है। मैंने कल कहा था कि आदमी फंस चुका है, जीव फंस चुका है अपने कर्मों से। सब महसूस करो। अगर कुछ, मैंने कहा जीवन भौतिक है, निवृत्त प्रवृत्त होने के लिए हम इस संसार में आए हैं और हमारी प्रवृत्ति है संसार में, इसलिए हम संसार को ही समझते हैं, चेतना को नहीं समझते। और संसार में प्रवृत्त होने के कारण लोभ, मोह, भोग, विलास, काम, क्रोध, ये सब मेरे साथ आकर के जुड़ गए, या मैं इनके साथ जुड़ गया। सुधार के लिए एक तरफ कड़वी दवाई है, जिसको अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपको खाना है, और दूसरी तरफ रसगुल्ला है। किसको खाना चाहेगा? चेतना की इच्छा को देखिए, चेतना किसको पसंद करती है? बस यही प्रवृत्ति है, और इसी से तरह तरह के विकार हमारे अंदर पैदा हुए हैं। पशुवृत्तियों के कारण पेट और प्रजनन, याद रखना, जो पेट और प्रजनन तक सीमित है वो पशुवृत्तियों को नहीं छोड़ पाए हैं। पशुवृत्तियों के कारण ये वृत्तियां मेरे ऊपर हावी हैं, जो सहज हार नहीं मानती। एक बात और भी कहूंगा, बुद्धि के कारण इंसान ताकतवर है, परंतु शरीर बल के कारण पशु ताकतवर है। संसार में रहने के कारण ये पशुवृत्तियां हमारे ऊपर, जिनके पास शारीरिक बल है, उसके कारण
हमारे ऊपर हावी रहती है। अगर हम अपने आत्मिक बल को, आध्यात्म बल को जागृत कर लें, तो जिस तरह से बुद्धि बल के आधार पर पशुओं को ये व्यक्ति सबको बस में कर लेता है, ऐसे ही बुद्धि बल के आधार पर उन पशु वृत्तियों को भी कंट्रोल कर सकता है। पशुवृत्तियां सहज नहीं मानती हैं, सींग मारती हैं, रस्सा तोड़ती हैं। सुधार के प्रयास करते रहने पर भी कुसंस्कारों के उभार जब जब आवेश बन करके उभर करके आते हैं, ऊपर उठते हैं, तो हमारे व्रत, नियम, प्रयास जो भी कुछ हमने लिए हैं, उनको तोड़ मरोड़ करके रख देते हैं। इस प्रकार के अवसर आते रहने के लिए आदमी अधीर और हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। व्रत लेते रहते हैं, व्रत टूटते रहते हैं, संयम निभ नहीं पाते। जो सुधार चाहा था वो हो नहीं पाता। सबका अपना व्यवहारिक जीवन है, सबको इस बात का अनुभव है, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। सब कुछ जानते हैं और जानबूझ करके अनजान बनते हैं या अधीन बनते हैं, अपनी मजबूरी जताते हैं। हिम्मत को नहीं रोक पाते, हिम्मत को नहीं जगा पाते, उतनी हिम्मत नहीं बना पाते कि बुराइयों को रोक सके। मैं पूछता हूं, कौन सी ऐसी बुराई है जो जबरदस्ती आकर के आपके मुंह में घुस जाएगी? कौन सी ऐसी बुराई है जो आपके मन में घुस जाएगी? जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। हमारी चेतना की कमजोरी पर आकर के वो प्रहार करती है। जैसे खून में कमी हो जाए तो फोड़े फुंसी जहां शरीर कमजोर होता है वहीं से फूट करके निकल आते हैं। ऐसे ही हमारी कमजोरियां भी, जो इस जन्म पूर्व जन्म किसी की भी हो सकती हैं, कभी भी फूट करके निकलती रहती है, परंतु अपनी पहचान को बताती है, अपने आप को बताती है कि आपकी चेतना में मैं भी हूं। अब आप उसका पोषण करना चाहते हैं या उसको विरोध करके अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति संसार में, निवृत्ति भगवान में। सच्चाई यह है कि हमसे संयम निभता नहीं है। एक दिन में निर्माण हो सकता है, एक घंटे में निर्माण हो सकता है, एक मिनट में निर्माण हो सकता है, और पलक झपकते के साथ ही निर्माण हो सकता है। मैं पूछता हूं, विवेकानंद को नरेंद्र से विवेकानंद बनने में कितनी देर लगी थी? उतनी देर आपको भी बनने में लगेगी। परंतु जहां देर की बात कह रहा हूं, सारी जिंदगी नहीं, कई जन्म भी छोटे पड़ जाएंगे। अब तोल करके देख लीजिए कौन सा रास्ता आपको अपनाना है। वैसे मैं कोशिश करूंगा, मेरा मन है साधना का और बता भी रहा हूं। कल तक मैंने 4 साधनाएं आपको बताई थी। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। ये कल 4 साधनाओं के बारे में खोल करके बताया गया था। अभी भी कह रहा हूं, व्रत लेते हैं, संयम साधते हैं, व्रत टूटते हैं, असंयम हावी हो जाते हैं।
क्या आप चाहते हैं सुधरना? सवाल है मेरा ये भी। उसी पहले सवाल के साथ इस सवाल को जोड़ लीजिए। यह आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है। क्या आप सुधरना चाहते हैं? मैं देखूंगा, बाद में पढ़ूंगा किस किस का क्या उत्तर आया है। मैं चाहता हूं कि आप खुलें, आप बोलें। आप खुलेंगे, बोलेंगे तो खुलते चले जाएंगे। बुराइयों को निकालने का और कोई रास्ता नहीं है। दिक्कत एक और है, हम अपने आप को, अपनी बुराइयों को छुपा करके रखते हैं। हर कोई देखिए, अपनी बुराइयों को छुपा करके हर कोई रखे हुए है। आपने ही तो उनको प्रश्रय दिया हुआ है। अगर आज आप ही उनको लताड़ करके बाहर कर दे तो उनकी हिम्मत नहीं है आपके घर में टिकने की। ये तो आत्मा का घर है, भगवान का घर है। यहां बुराई राक्षस कैसे टिक सकता है? तो मेरा सवाल है, क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं? जवाब दें। ये दो देख करके सोच लिया जाए कि यह रास्ता तो बहुत कठिन है, और यह मान लिया जाए इस रास्ते पर तो यति, योगी, तपस्वी ही चलते हैं। सामान्य जनों का इनसे कोई मतलब नहीं है। कई बार हमारे अपने ही बच्चों को यह कहते हैं, अभी तो इनके खेलने और खाने के दिन है। गलत सोच है। स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं। ईश्वर ने जो आत्मिक स्वरूप आपको दिया है, बच्चे को दिया है, उसको बिगाड़िए मत। उसको बिगाड़िए मत। उसी को आगे बढ़ लेकर के आगे बढ़ें। पुराने ढर्रे को ही अगर अपनाए रहा जाए, सुधार का प्रयत्न अगर छोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार की अधीरता से हमको बचना चाहिए और सोचना चाहिए कि असंख्य असंख्य जन्मों के जो संग्रहित पशुवृत्तियां हैं, यदि वो पूरी तरह से छूटने में समय ले रही हैं तो कोई हर्ज नहीं। योगेश के सवाल का यह जवाब है, कोई हर्ज नहीं। समय तो ले रही हैं, सुधार तो आ रहा है। लक्ष्य बना लें, लक्ष्य बना लें, अपना निर्धारण कर लें कि इसी जन्म में सब छूट जाए। जो हिम्मत हार गए उनके प्रयत्न बेकार चले जाएंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। किसी भी स्थिति में अपनी हिम्मत को नहीं हारना है। अपनी हिम्मत को बना करके रखना है। कवि ने कहा है, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पत्थर कितना कठोर होता है, रस्सी कितनी कमजोर होती है, पर बार बार की रगड़ से पत्थर कटता है, रस्सी नहीं कटती। घरों में आपने दीवारों पर लटके हुए ये देखे होंगे
कैलेंडर, जब पंखा चलता है तो वो हिलते रहते हैं, कागज के बने हुए हैं, कागज नहीं घिसता पर दीवार पर निशान डाल देता है, दीवार को घिस देता है। अपने स्वभाव में सतोगुणी सुधार लाने के परिवर्तन को अगर लाया जाए तो परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? सोच करके देखो, परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? स्वाभाविक क्रिया है। जब बच्चा जन्म लेकर के धीरे धीरे अपने में परिवर्तन को लाता हुआ चला जाता है, और परिवर्तन को लाते लाते वो उल्टी पलटी मार करके घुटनों के बल चलना और फिर खड़े होकर के चलना सीख जाता है, ये परिवर्तन ही तो है। छात्रों से आए दिन भूलें होती रहती हैं, अध्यापक उन्हें बार बार सुधारते रहते हैं। कपड़ा पहनते हैं, मैला हो जाता है, पर हर रोज कपड़े उतारते हैं, उनकी धुलाई करते हैं। इसमें तो कोई हताश नहीं होता, रोज खाते भी हैं और मल विसर्जन भी करते हैं, इसमें कोई हताश नहीं होता। बार बार सुधार करने पर भी गड़बड़ी हो जाती है, बार बार सुधार करने पर भी गड़बड़ी हो जाती है, और गड़बड़ को सुधारने के बाद फिर भी गड़बड़ हो जाती है, कमजोरी के कारण, नासमझी के कारण। परंतु जब हमारी समझ में हमारा संकल्प आता चला जाएगा तो समझ में संकल्प आने के साथ साथ वैसे ही सुधार भी आता चला जाएगा। हां बेटा कुसुम ठीक कह रही है, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। गुरु भगवान प्रेरणा देकर के हिम्मत को बढ़ाता है, यही संघर्ष है। और बेटी समय साध्य है, यही संघर्ष है और समय साध्य है। समय साध्य का मतलब है समय के साथ साधना, और बेटा श्रम साध्य भी है। समय और श्रम ये साध्य है। बंदूक का निशाना लगाने से निशाने पर जाकर के गोली लगती ही लगती है, साइकिल को साधने से साइकिल चलती ही चलती है, बस साधना आ जाए। अभ्यास और शिल्प कला, अभ्यास शिल्प कला अभ्यास के द्वारा पेपर पर उतरती है, निर्माण में उतरती है, कोई रोक नहीं सकता। आरंभ में भूलें होती है बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, आरंभ में भूलें होती है, स्वीकार कर रहा हूं, और उन्हें सुधारना भी पड़ता है। यही बात आत्मनिर्माण जैसा पुल बनाना पड़ता है, पुल जिसमें सुरक्षित बच करके निकल जाए। जैसे नदी पर पुल बना दिया जाता है तो नदी नीचे रह जाती है, ऊपर से निकल जाता है। सिंचित कुसंस्कार यदि बार बार उभरे तो उन्हें दबाने के प्रयास में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा कि वो नहीं उभरेंगे, ना मन को छोटा करो, मन भी छोटा मत करो। कुसुम मना कर रहा हूं बेटा, मन को छोटा मत करिए,
हिम्मत देंगे, आगे बढ़ेंगे। विजय प्राप्त करने के लिए बार बार हारता भी है, परंतु हिम्मत नहीं छोड़ता। संकल्प देर सवेर आत्म उत्कर्ष का लक्ष्य पूरा करके ही रहता है, करके ही रहता है। बेटा, पुरुषार्थ किसी भी क्षेत्र में किया जाए, अपना परिणाम पैदा करेगा ही करेगा। कर्म और परिणाम का अनन्य संबंध है, उसको कोई रोक नहीं सकता, बखेर नहीं सकता। यह प्रत्यक्ष है, पूरी तरह से प्रत्यक्ष है। मनचाही सफलता अगर आप लेना चाहते हैं, मनचाही सफलता अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपका पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं होगा। जो क्रिया कुशलता बढ़ती चली जाएगी आपके अंदर, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, साधना सर्वसुलभ है और कोई खर्चा नहीं, परंतु हम करते नहीं हैं, आकर्षण से, धन से प्रेरित रहते हैं। इसके कारण ऐसा होता है। अपने आप में ये एक उपलब्धि है, इससे बड़ी उपलब्धि संसार की कोई नहीं है। संसार का समस्त पुरुषार्थ आत्मनिर्माण की दिशा में लगाया जाए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है। कुसुम बेटा, इससे ज्यादा क्या आशीर्वाद दूं? ले लो जो मेरे पास है, निचोड़ लो मुझको। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपको बढ़ा रहा हूं, बढ़ो, सबको बढ़ा रहा हूं, सब बढ़ो, सबको साथ लेकर के चल रहा हूं, चलो। मैं तो आप सबको कह रहा हूं, जो नहीं जुड़े हैं, आपके प्रिय हैं, जोड़ो उनको, ये ताकत बने। सोचिए, अभी तो ये एक दायरे में चल रही है, बाढ़ आ जाए, बंधन टूट जाए, प्रलय ला करके खड़ी कर दे, बुराई को उजाड़ करके रख दे। आप सब मिलकर के प्रयास करिए। मेरे प्रयास में अगर कहीं कमी है तो मैं भी सुधार करूंगा। मिलकर के चलने में ही शक्ति बनेगी। मैंने कहा था आप लोगों से, ये तन कलेवर है, परिवार आवरण है, समाज श्रृंगार है। सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। गुण ही सजते हैं, दुर्गुण तो गंदा करते हैं। मैंने कहा, लाश को कितनी ही चीजें, लाश के पास कलेवर भी है, आवरण भी है और धन दौलत भी है, परंतु सजती नहीं है, सड़ती है, सड़ती है। मैं भी आप सबसे यही कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, और कोई रास्ता नहीं है, निष्फल नहीं होंगे। निर्माण कर की दिशा में चलेंगे, प्रयास करेंगे। सर्वोपरि बुद्धिमत्ता का यही परिचायक है। उससे जीवन की जड़ें मजबूत होंगी और सुदृढ़ता हमारे अंदर आएगी। व्यक्तित्व निखरेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। मानवीय प्रखरता का
दिव्य चुंबक तो आपके अंदर उभर करके आएगा। बढ़ी हुई सामर्थ्य भौतिक जगत को समृद्धि देगी और प्राणी जगत में सद्भावना को बढ़ाएगी। दिव्य लोक ईश्वर की अनुकंपा से इतनी शक्ति बढ़ती हुई चली जाएगी कि बुराई को हम उसकी गर्दन से पकड़ने की सामर्थ्य पैदा कर लेंगे। ना बुरे रहेंगे, ना बुरा करने देंगे। ये अनुकंपा है ईश्वर की, जो मात्र हमको खींच करके उस तरफ लेकर के चली जाए, हमारे अंदर उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाए, जैसे भौतिकता के प्रति हो गया। आत्मनिर्माण की साधना में मैं सबको कहूंगा, उसमें निरत हो जाओ। मनुष्य जीवन को हर तरह से हमको सार्थक करना है, एक दूसरे का साथ देना है। मेरी अंतरात्मा, अभी मैं लेट हो गया था, कचोट रही थी, मुझसे कह रही थी दाग लग रहा है लेट होने का। ऐसे ही हमारी भी अंतरात्मा कचोटे। अगर हम गलत काम करें तो हमारी अंतरात्मा कचोटे। हां बेटा माया, लिखिए यही लिखिए। और सबसे कह रहा हूं, सवाल दिए हैं मैंने, उनके उत्तर दीजिए। मैं सबके पढ़ूंगा, मुझे पता लगेगा कौन कौन मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ये देखना चाहता हूं किसका साथ मेरे साथ है। कल गुप्ता जी इसी बात को कह रहे थे, सुनने के आदी हो गए हैं। मेरे पे भी कलंक लगता है। मैं भी कुछ इच्छाएं आपके प्रति रखता हूं, मैं भी सपने देखता हूं। माया को ये बनाऊंगा, कुसुम को ये बनाऊंगा, सुदेश को ये बनाऊंगा, कुसुम को ये बनाऊंगा, सबके सपने देखता रहता हूं। पर मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे, क्या कुछ करके नहीं दिखाएंगे? ललकार रहा हूं मैं सबको ललकार रहा हूं, दोनों भुजा उठा करके निमंत्रण दे रहा हूं, आ जाओ, आत्मा के रास्ते पर चलेंगे। ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, सत्संग के बगैर साधना नहीं हो सकती। साधना तो वास्तव में अकेले ही चलना पड़ता है इस रास्ते पर। मैं महसूस भी करता हूं इस बात को। जो साधना में निरत होते हैं वो किसी के साथ उलझते नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अभी 1 तारीख तक के लिए मैं कोनिया क्षेत्र में जाऊंगा। स्थान परिवर्तन होने के कारण कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। सहयोग करना और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ देना। शाबाश बेटा। ललिता ने तो मेरे से सबसे पहले मुझे ललकारा था, उसी के कहने पर मैंने गिड़गिड़ाना छोड़ा है। दोनों बच्चे मिलकर के चलिए। बिल्कुल रीता, मैं यही चाहता हूं सब लिखें। बिल्कुल ठीक लिख रही है, अपने स्वभाव से पता चलता है। बिल्कुल ठीक बात है।
बेटा मेरी दूरी भी, देरी जो करी थी मैंने वो भी मेरी कवर हो गई है। और 40 मिनट का जो मेरा लक्ष्य है वो पूरा भी हो गया है। आप सबसे मैं आज प्रार्थना शब्द लगा करके कह रहा हूं, आप सब ये प्रार्थना करना। 500 घरों का लक्ष्य लेकर के जा रहा हूं, 22 गांव का लक्ष्य लेकर के जा रहा हूं। गुरुदेव से सब प्रार्थना करना ये मैं पूर्ण करके आऊं, गांव गांव को जोड़ करके आऊं, घर घर को जोड़ करके आऊं, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ करके आऊं। मेरे लिए प्रार्थना करना। आज की बात को यहीं पर मैं संपन्न कर रहा हूं, विराम दे रहा हूं। कल कहीं ट्रेन में आपको बात करूंगा, ट्रेन में होऊंगा तब मैं आपसे बात करूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।